and let's discuss about the origin of the word geography. So basically the word geography, geography is derived from two Greek words like geo, which means the earth, and graphy, or grapho, which means to write or to draw or to describe. So जो जियोग्राफी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी। ग्राफी बोल सकते हैं या फिर ग्राफो बोल सकते हैं। जियो का जो मतलब है वो है अर्थ, जियो का जो मतलब है वो ये अर्थ है। एंड ग्राफी का मतलब जो है वो है राइट करना, ड्रॉ करना या डिस्क्राइब करना। तो ये जियोग्राफी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। और ये किस टाइप का वर्ड है? ये है ग्रीक लैंग्वेज का। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये अपना जैसे कि पॉलिटिकल मैप है। So what includes in geography? So basically air, water, land. Okay, air means atmosphere, water hydrosphere, land अपना जो होता है ये अपना फिर तीनों मिलके क्या बनाते हैं? अपना ये बायोस्फीयर बनाते हैं। ओके, सो ये हम देख सकते हैं। जैसे जो एटमॉस्फेयर है इसमें अपना एयर आ जाता है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें अपना एयर आ जाता है। और जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें अपना वाटर आ जाता है। वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। जियोस्फीयर यानी कि जो अपना सॉलिड मटेरियल होता है, यानी कि अर्थ होता है, सोयल टाइप से या फिर माउंटेन्स टाइप में, वो सब अपना किस में आ जाता है? जियोस्फीयर में आ जाता है। और इन तीनों को मिला के जो है, यानी कि जियोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिला के जो बनेगा उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, सो बायोस्फीयर क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर भी हो उसमें, जियोस्फीयर भी हो एंड हाइड्रोस्फीयर भी हो, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक्चुअली वो होता है जिसमें हम जो लिविंग बींग है वो रह रहे हैं, यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सबको अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बनता है? बायोस्फीयर। सो ये हिंदी में भी है। ये आप देख सकते हो, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर में है, एंड बायोस्फीयर जहाँ पे जो लिविंग बींग है, जैसे कि एलिफेंट है, यहाँ पे फिश है, वो सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर का मीनिंग होता है लैंड, ठीक है, यानी कि ज़मीन। ज़मीन का टुकड़ा होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जो डायरेक्शनल होती हैं, जो डायरेक्शंस होती हैं वो चार डायरेक्शन होती हैं। मेन मेन जो डायरेक्शन होती हैं वो चार होती हैं। अपना जो ये राइट साइड है इसको हम ईस्ट बोलते हैं। अप साइड जो होती है उसको हम नॉर्थ साइड बोलते हैं। एंड जो अपना लेफ्ट साइड है वो हम वेस्ट बोलते हैं। एंड जो अपना डाउन साइड है वो साउथ बोलते हैं। ये हम जब भी मैप बनाएंगे तो उसमें हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम लिखते कैसे हैं? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हम लिखते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये एक बार अपना जैसे जो क्वेश्चन है वो एक बार यूपीएससी में आया हुआ है कि हम जो देवनागरी लिपि है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, रोमन जो लिपि है, वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट है वो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जैसे कि अपनी ये पृथ्वी है, अपनी अर्थ है, उसके ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट रहेगी। एंड ये ऊपर की साइड रहेगा नॉर्थ रहेगा, नीचे की साइड रहेगा साउथ रहेगा। एंड जो अपना हाँ लेफ्ट साइड है वो अपना क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा। हाँ, ये जो अपना ऊपर टॉप में और नीचे टॉप में, ये अपने पोल्स हैं। पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऊपर है ऊपर है तो नॉर्थ है, नीचे है तो साउथ है। और अपना जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे ही पोल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे पोल यहाँ पे लगाएंगे जो कि अर्थ के सरफेस पे रहता है, तो यहाँ पे पोल हम गाड़ नहीं सकते हैं। यानी कि पोल के लिए क्या होना चाहिए? अर्थ के अंदर होता है, अर्थ के बाहर होता है, पोल इस टाइप से होता है, ठीक है। तो हम पोल को कैसे याद रख सकते हैं कि पोल बीच में सेंटर में ऐसे होता है कि वो अर्थ के अंदर भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। अर्थ अपनी इतनी है यहाँ तक, तो हम यहाँ पे पोल गाड़ नहीं सकते हैं। तो पोल कहाँ पे रहेगा? सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, और बीच में ये जो जा रही है इसको हम इक्वेटर बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये अपना एक डायग्राम हो गया। जैसे ऊपर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे अपना इक्वेटर हो गई, ये पूरी जो लाइन जा रही है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। नीचे अपना साउथ पोल हो गया। एंड इस इक्वेटर के नीचे का जो भी पोर्शन है, यानी कि ये जो लाइन है इसके नीचे का जो भी जितना भी पोर्शन बच गया है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? साउथर्न साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर का क्या हो जाएगा? नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर का मतलब होता है, स्फीयर का मतलब पूरा जो अपना सर्कुलर पार्ट है, उसको हम 3D में अगर इमेजिन करते हैं सर्कुलर पार्ट को, यानी कि एक बॉल टाइप से जो होता है उसको हम स्फीयर बोलते हैं। और हेमिस्फीयर क्या हो गया? उसका हाफ पोर्शन, ठीक है। तो ऊपर का हाफ पोर्शन यानी कि नॉर्थ साइड का हाफ पोर्शन क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
नीचे का हाफ पोर्शन यानी कि साउथ साइड का जो हाफ पोर्शन है ऑफ अर्थ, उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ये अपनी डायरेक्शंस आ गई, जैसे ऊपर अपनी नॉर्थ डायरेक्शन थी, ठीक है, ऊपर अपनी नॉर्थ डायरेक्शन थी, इस साइड अपनी ईस्ट डायरेक्शन थी। ये अपने राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये जो बीच की डायरेक्शन होगी दोनों के बीच की, इसको हम क्या बोल देंगे, दोनों को मिला के हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अब ऊपर हमने पहले ऊपर वाला लिया है, फिर इस साइड वाला लिया है। ऐसे ही ये वाली, अब इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, पहले ऊपर वाला क्या रहेगा, एन यानी कि नॉर्थ, और ये क्या है, एन ई यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये उसकी एक और डायरेक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे ही इधर क्या रहेगा, पहले ऊपर वाला नॉर्थ और फिर ये लेफ्ट साइड वाला वेस्ट, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है। अगर इसके ऊपर वाला देखेंगे तो ये ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है, और इधर क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही पहले ऊपर वाला लेंगे फिर नीचे वाला लेंगे, नीचे जाएंगे तो पहले नीचे वाला लेंगे फिर ऊपर वाला लेंगे। ठीक है। यानी कि पहले तो हम जैसे कि यहाँ से ये अपना एक डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है, ऊपर का पता है हमें, नीचे का पता है। ठीक है। तो ये जो एक स्टार्टिंग रहेगी वो रहेगी ऊपर से, ऊपर से हम नीचे जाएंगे। ठीक है। और इन दोनों के बीच में चलेंगे तो क्या रहेगा, पहले ऊपर वाला फिर उसके नीचे नीचे वाला। और जब हम इसके नीचे वाले में जाएंगे तो पहले नीचे वाला फिर उसके ऊपर वाला। ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही इसमें है, पहले ऊपर वाला वेस्ट, फिर नीचे साउथ वेस्ट। ठीक है। ऐसे ही पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इस टाइप से ये डायरेक्शंस हैं। तो ये सारी डायरेक्शन अपने को पता होना चाहिए। डायरेक्शन यूज होती हैं, ये जो अपना जैसे वर्ल्ड मैप है या फिर अपना इंडिया का मैप है, अपना इंडिया जैसे यहाँ पे है, तो अपना जो इंडिया का मैप है या फिर वर्ल्ड का मैप है, तो उसमें हम जो अपने लोकेशंस हैं, जो अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हम डायरेक्शन लेते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें ये जो डायरेक्शंस हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये अपनी ये साइड क्या होती है, ईस्ट होती है, ये साइड अपनी नॉर्थ होती है, एंड ये अपना साउथ होता है, एंड ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है वेस्ट। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें हमें पता होनी चाहिए, एंड उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आ सकता है कि जैसे ये अपना ईस्ट डायरेक्शन है, ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, रसिया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं सऊदी अरब कहाँ है, इंडिया के वेस्ट में है। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें, ये जैसे चाइना है, चाइना कहाँ पे है, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में है। मेनली कहाँ पे है, मेनली नॉर्थ में है। थोड़ा सा ईस्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, बट मेनली कहाँ पे है, नॉर्थ में है। तो ये अगर इसको बोल लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फैला हुआ है ये, है ना। तो इस टाइप से हम इनको यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जैसे कि अपना जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, अर्थ की जो शेप है वो किस टाइप की है। तो अर्थ की जो शेप है वो जियोइडल बल्ज है, यानी कि जो इसका इक्वेटर पार्ट है वो एक टाइप से फैला हुआ है। यानी कि आप अगर इसका डायमीटर देखोगे तो 12,756 किलोमीटर, यानी कि 12,756 किलोमीटर इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है। एंड इसके साथ में पोलर जो डाया है, यानी कि जैसे अपना नॉर्थ पोल हो गया, ये अपना साउथ पोल हो गया, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12,714 किलोमीटर। तो ये जो डिफरेंस है, जैसे इसमें 756 किलोमीटर था, 12,756 किलोमीटर, और ये है 12,714 किलोमीटर। तो जो बीच का जो 42 किलोमीटर के आसपास का जो डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है, क्योंकि जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल नहीं है। वो अर्थ की शेप किस टाइप की है, वो जियोइडल बल्ज टाइप की है। यानी कि जियोइडल बल्ज क्या होता है, जियोइडल का मतलब होता है अर्थ लाइक स्ट्रक्चर विदाउट टोपोग्राफी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मेनली अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ज़्यादा है, एंड पोलर डायमीटर है जो है वो कम है। एंड ये आपको पता होना चाहिए किलोमीटर में भी और माइल्स में भी। माइल्स में कितना है, माइल्स में अगर आप देखोगे तो इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो 7,926 माइल्स है। ओके। एंड अगर हम इसका पोलर डायमीटर चेक करेंगे माइल्स में, तो 7,900 माइल्स जो है वो इसका पोलर डायमीटर है। ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे जैसे पोलर डायमीटर दे रखा है 12,713, और वहाँ पे हमने पढ़ा था 12,714 किलोमीटर। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो इसका जो एग्जैक्ट डायमीटर जो है 12,713.56,
वो इतना किलोमीटर है। और हम इसको 12,713 भी बोल सकते हैं, 12,714 भी बोल सकते हैं। ठीक है। इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। दोनों में डिफरेंस अगर हम काउंट करेंगे तो लगभग 42 किलोमीटर के आसपास के आएगा। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अपनी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, रोटेट अराउंड इट्स पोलर एक्सिस। ठीक है। तो रोटेट करती है तो उसकी वजह से कोई एक फोर्स जनरेट होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अंदर की साइड लगता है, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आउटसाइड लगता है। एंड जैसे कि अपनी जो अर्थ रोटेट कर रही है, तो रोटेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे रोटेट करता है, जैसे आप अगर आपने एक पत्थर को अपना आप एक जो धागा होता है, थ्रेड होता है, उसमें बांध के आपने अगर कभी घुमाया होगा और गलती से वो धागा टूट गया बीच में से, तो जो पत्थर है वो 90 डिग्री पे बाहर की साइड वो घूमता है, मतलब बाहर की साइड वो जाता है, एकदम से दूर जाके पड़ता है। तो वो कौन सी फोर्स की वजह से होता है? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो लगता है अपना इनसाइड की तरफ। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इनसाइड लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो रोटेशन की वजह से बाहर की साइड लगता है। ठीक है। और इसको अगर हम बोलेंगे इसको यहाँ पे वो काउंटर बैलेंस एक फोर्स होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसमें एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन होता है। ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो कौन बैलेंस करता है, ये चीज़ आ सकती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि अपना इक्वेटोरियल डायमीटर हो गया, एंड ये इसका सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है वो ये है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल किसको बोलते हैं? जो इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है उसके थ्रू जो सर्कल बनता है उसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ठीक है। और उस ग्रेट सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम यहाँ पे अर्थ की रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है। ये दो वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अपनी जो अर्थ है वो ओवलेट टाइप की है। ओवलेट का मतलब क्या होता है? जिसका इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है। और पोलर डायमीटर अगर ज़्यादा है, ये जो पोलर डायमीटर जो होता है अगर वो ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलेट। प्रोलेट में क्या होता है? जो पोलर डायमीटर यानी कि POLAR। ठीक है। ये लास्ट में हम आर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो पोलर डायमीटर अगर ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलेट। अगर इक्वेटोरियल डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अगर ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं ओवलेट। और अपनी जो अर्थ है वो किस टाइप की है? अपनी जो अर्थ है वो ओवलेट टाइप की है। किस टाइप की है? ओवलेट टाइप। ओवलेट टाइप में क्या होता है? इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका हिंदी में है कि जो अपना पोलर डायमीटर जो है उसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं, वहाँ से अपनी अर्थ को अगर काट देते हैं तो इस टाइप का हमें जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, यानी कि जो नॉर्थ पोल है ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अपना साउथ पोल हो गया। एंड ये दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये इसके नीचे का जितना भी पार्ट है, इस जो अपनी इक्वेटर 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 है, जो इसके नीचे का जितना पार्ट है उसको हम बोलते हैं अपना साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर का क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं लोकेशन मेजर्ड ऑन द अर्थ। जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है। तो जो अर्थ होती है उसकी शेप लगभग इस टाइप की होती है, जैसे कि इसमें ऊबड़ खाबड़ जो होती है इसको हम ऊबड़ खाबड़ बोल सकते हैं। एंड जैसे कि हम इसके अगर लोकेशन मेजर करेंगे तो पहले उनको हमें एक लेवल देना पड़ेगा हमें। जैसे ये जो पार्टिकल था हमें उसको यहाँ पे दे दिया, फिर उसके बाद ये वाला जो पार्टिकल था उसको हमने यहाँ पे दे दिया, अगला जो पार्टिकल यहाँ पे था उसको हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्फेरिकल तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। और जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक अर्थ विदाउट टोपोग्राफी। ये जियोइड का मतलब होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कि जो अपनी अर्थ है उसकी शेप कैसी है, तो उसकी शेप कैसी है? जियोइड है। एंड जो उस जियोइड का मतलब क्या है? तो जियोइड का मतलब है अर्थ लाइक लाइक अर्थ विदाउट टोपोग्राफी। ठीक है। तो ये अपना जियोइड का मतलब है। ठीक है। तो अपनी जो अर्थ है उसकी ट्रू शेप क्या है? उसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो अपना 12,756 किलोमीटर है। उसका जो पोलर डायमीटर है 12,714 किलोमीटर है। अगर माइल्स में हम चेक करेंगे तो 7,900 माइल्स तो है पोलर डायमीटर, एंड 7,926 माइल वो है अपना इक्वेटोरियल डायमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था?
42 किलोमीटर। एंड 42 किलोमीटर का एक बार डिफरेंस पूछा गया था कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस है ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अपना पोलर डायमीटर है और इक्वेटोरियल डायमीटर है उसमें जो अपना डिफरेंस है वो कितना परसेंटेज डिफरेंस है। तो हम जैसे कि यहाँ से डिफरेंस काउंट करेंगे यहाँ पे, तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो 42 अपॉन में 12,756 गुणा में 100, यानी कि उसका जो डिफरेंस परसेंटेज है वो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3%। ओके, सो ये अपना हो गया। ये जो एग्जैक्ट अपना जो पोलर डायमीटर था वो ये है 12,713.6। इसीलिए हम यहाँ ये जो अपना डायमीटर है इसको कहीं पे 12,713 लिख देते हैं, कहीं पे 12,714। तो जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 12,713.6 किलोमीटर। एंड अगर हम वैसे लिखते हैं इसको, तो हम मेजरली हम 12,714 किलोमीटर लिखते हैं इसको। इसीलिए हम बोलते हैं कि 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स मूव टू द जियोडेसी। जियोडेसी क्या है अब यहाँ पे। सो जियोडेसी का मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ होता है, डेसी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो जियोडेसी का मतलब क्या हो गया, द स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जियोडेसी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मेजरमेंट एंड मैपिंग ऑफ अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे इतने किलोमीटर में इंडिया फैला हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो जियोडेसी में आती हैं। ठीक है, तो जियोडेसी क्या है, जियो का मतलब हो गया अर्थ एंड डेसी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ। ओके, सो अब जियोग्राफी में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए सो दैट हम कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको आसानी से डील कर पाएँ। तो वन बाय वन हम सारी टर्म्स को एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले एक हम मैप्स के बारे में जान लेते हैं कि जो मैप होते हैं, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफी हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो मैप याद आते हैं आपको, है ना। तो मैप क्या होता है, मैप होता है जो हमें एक फिजिकली उस चीज़ को दिखाए, यानी कि कहाँ पे क्या चीज़ है, उस चीज़ के बारे में हमें अवेयर करे, उस चीज़ के बारे में हमें बताए, तो उसको हम बोलते हैं मैप। ठीक है, अब जो मैप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। जो फिजिकल मैप होता है उसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि अपने फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लाइक माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, या फिर और भी जो अपने फिजिकली जो चीज़ होती हैं हम उनके बारे में जो पढ़ते हैं वो होता है अपना फिजिकल मैप। हम जैसे कि माउंटेन्स वगैरह अगर हम पढ़ते हैं, सोयल के टाइप्स हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपने जो स्टेट्स होते हैं या फिर जो अपनी कंट्रीज होती हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो नहीं दिखती हमें। एंड जब पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं तो हमें जैसे माउंटेन्स हो गए, जैसे सोयल का टाइप हो गया, जैसे रिवर्स हो गई, वो हमें कम देखने को मिलता है। तो जिसमें हम जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है जैसे कि कंट्रीज़ के वहाँ पे बाउंड्रीज होती हैं, या फिर ये मान लो अपने स्टेट्स डिवाइड कर रखे हैं, इंडिया का मैप देखते हैं, जो अपने स्टेट्स हैं वो दिखा रखे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। और अगर हम रिवर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जैसे अगर स्टेट डिफाइन नहीं कर रखे हैं, स्टेट की बाउंड्री नहीं है, या फिर हम माउंटेन पढ़ रहे हैं, या फिर सोयल के टाइप पढ़ रहे हैं, या फिर और कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे कि किस एरिया में किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, उस टाइप की अगर चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो मैप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, तो दो टाइप के मैप होते हैं, एक फिजिकल मैप होता है, दूसरा एक पॉलिटिकल मैप होता है। तो दोनों टाइप्स के जो मैप्स होते हैं इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें कंट्रीज़ की बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें स्टेट्स की बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें एरिया वाइज जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। मेनली जो पॉलिटिकल मैप है इसको हम रिलेट कर सकते हैं जहाँ पे हम इलेक्शन करते हैं। जो इलेक्शन करते हैं उसकी एक बाउंड्री निश्चित होती है, यानी कि उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस एरिया में ही इलेक्शन होगा, है ना। तो उस जो डिफाइंड लोकेशन है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एरिया, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र भी बोल सकते हैं हम उसको हिंदी में। या फिर उसको हम जैसे कि हमें मेनली चीज़ मिल गई कि हम जो एक एरिया डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉपर जो एरिया है उसका नाम ये रहेगा, उसमें अगर इलेक्शन करवाने हैं तो उसमें ये कैंडिडेट रहेगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक पॉलिटिकल जो अपना एक थिंकिंग है उसमें पॉलिटिकल जो एक वर्ड है उसको सेट करती हैं। तो वो पॉलिटिकल मैप होता है। दूसरा होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, या फिर एग्रीकल्चरल के टाइप, सोयल के टाइप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं हमारी फिजिकल मैप में। ठीक है, तो ये आपने उसकी डेफिनेशन दे रखी है, या पढ़ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जो होती है उसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री पॉलिटिकल मैप में लेते हैं, एंड जो फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ होते हैं उसको हम फिजिकल मैप में लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ओशियन हो गई, या फिर सोयल का जो टाइप होते हैं वो हो गए, या फिर लैंड यूज, यानी कि जैसे कि जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको हम किस में लेते हैं, फिजिकल मैप में लेते हैं। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिलीफ मैप्स। जो फिजिकल मैप्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिलीफ मैप्स। एंड जो ये फिजिकल मैप होते हैं वो यूज़ करते हैं शेडिड रिलीफ टू शो माउंटेन्स एंड वैलीज। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ मैप्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को शो करते हैं, लाइक कंट्रीज़ को, स्टेट्स को, सिटीज़ को, टाउन्स को, या फिर विलेजेस को। तो उन सबको जो शो करता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। सो पॉलिटिकल मैप जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं डिप्लोमेसी के लिए एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ठीक है। तो ये अपना पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के बारे में हो गया, ये आप हिंदी में देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो अपना डिफरेंस होता है इसलैंड, आइसलैंड बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, पेनिनसुला होता है। तो इन तीनों के बीच में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि सबसे छोटा होता है एक, तो एक उससे बड़ा होता है, और एक सबसे बड़ा होता है। तो कौन सा क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। सो ये आपने जैसे कि आप देख सकते हो, ये अपना एक इंडियन ओशियन है। यहाँ पे अपना ये पैसिफिक ओशियन हो गया। ऐसे अपना यहाँ पे होता है आर्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल्स, जो भी होते हैं अपने मतलब 5 टाइप के जो ओशियंस हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हम जैसे कि ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कॉन्टिनेंट हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ओशियानिया हो गया, एंटार्क्टिका हो गया। ये सब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। एंड हम वो भी देखेंगे कि कौन सा एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपने फिक्स हैं कि यही जो 7 हैं वो अपने कॉन्टिनेंट्स हैं। ऐसे ही अपने जो मेन ओशियंस हैं वो भी अपने फिक्स हैं कि ये 5 जो हैं अपने ओशियंस हैं। एंड उनकी शेप भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। एंड आइसलैंड तो आपको पता ही है, आइसलैंड क्या होता है। आइसलैंड एक छोटा द्वीप होता है, जैसे कि अपना बे ऑफ बंगाल में अपने जो आइसलैंड है, अंडमान निकोबार आइसलैंड बोल सकते हैं उनको हम। तो इस टाइप के जो छोटे द्वीप जो होते हैं उनको हम आइसलैंड बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, यानी कि जैसे कि अपना इंडियन पेनिनसुला है। तो इंडियन पेनिनसुला क्या होता है, जैसे कि अपना जो इंडिया है उसका स्ट्रक्चर नीचे से ऐसा है कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे अपना जैसे श्रीलंका भी अटैच्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अपना बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे अपना इंडियन ओशियन हो गया, अरेबियन सी हो गया। तो 3 टाइप से जैसे वाटर बाउंड्री से जो घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। और कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट कोई भी एक लार्ज अपना जो अपनी लैंड सरफेस होता है जो कि एक लार्ज टाइप का होता है। जैसे अपने साथ जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक लार्ज लैंड सरफेस जो कि एक पानी के अंदर से बाहर आया हुआ है। जैसे कि अपने ये जो 7 अपने कॉन्टिनेंट्स हैं वो, तो अपना जैसे कि ये अपना एशिया हो गया, अपना यूरोप हो गया। तो ये भी एक क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है। ये लार्ज लैंड सरफेस जो होते हैं इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। आइसलैंड क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, छोटे छोटे जो लैंड के सरफेस होते हैं जो पानी में यहाँ पे रहते हैं, उनको हम आइसलैंड बोलते हैं। आइसलैंड और कॉन्टिनेंट में यही डिफरेंस है। कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा लैंड मास जो होता है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और छोटे छोटे जो लैंड मास होते हैं उनको हम आइसलैंड्स बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये आपने जैसे 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में बता सकता है, बता रखा है कि ये अपने जो 7 हैं वो इस टाइप से अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज जो इसका शो कर रखा है कि लैंड वाइज कौन सा सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड मास के अकॉर्डिंग, कि लैंड मास के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है। ओके। सो लैंड मास के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो लैंड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप देख सकते हो जो एशिया है वो सबसे बड़ा है। ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, एंड फिर एंटार्क्टिका, एंड फिर यूरोप, एंड फिर ऑस्ट्रेलिया। सो इसको हमें मैप के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि ये जो अपना लैंड है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, अपना एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, उसके बाद आप देखोगे तो अफ्रीका जो है
यहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, एशिया आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा अपना अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आएगा अपना नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे आएगा अपना साउथ अमेरिका, ये चौथे नंबर पे आ गया। पांचवें नंबर पे क्या आएगा अपना एंटार्क्टिका। ये आप देख सकते हो एंटार्क्टिका की जो लैंड मास है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे आ गया अपना एंटार्क्टिका। सिक्स नंबर पे आ गया अपना यूरोप। एंड अपना लास्ट जो सेवन्थ नंबर है उसमें आ गया क्या, ओशियानिया। ओशियानिया बोल सकते हैं या फिर इसको हम ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। ठीक है, ओशियानिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों इसी के नाम हैं। ठीक है, तो ये अपने हो गए लैंड वाइज। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज क्या रहेगा, पॉपुलेशन वाइज भी जो एशिया है वो सबसे ऊपर रहेगा। एंड उसके बाद अपना आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अपना आ जाएगा यूरोप। जो पॉपुलेशन वाइज है उसमें स्टार्टिंग के जो दो हैं वो सेम रहेंगे। उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है उससे पहले क्या आ जाएगा, जो यूरोप है वो उठ के नॉर्थ अमेरिका से पहले आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो अपना एंटार्क्टिका था वो सबसे पीछे रहेगा इस चीज़ में। ठीक है, ये बात आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि जो पॉपुलेशन वाइज हम चलेंगे तो स्टार्टिंग के दो सेम है। उसके बाद जो अपना यूरोप है, जो कि यूरोप जो है अपना लैंड वाइज जो था वो थोड़ा पीछे था। बट अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो यूरोप में जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अमेरिका से पहले उठा के इसको यहाँ पे रखना है। फिर अपना यूरोप आ जाएगा। यूरोप के बाद अपना नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अपना ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया, या फिर उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं अंटार्कटिका। तो ये भी हम एक बार वो देख लेते हैं कि अपना जो अपना जो मैप है उसके अकॉर्डिंग अपना सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे बाद में क्या रहेगा। अभी हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इससे हाईलाइट कर लेते हैं। लगभग अपना ये सही रहेगा। ओके, तो सबसे पहला जो रहेगा वो जितना एशिया था, जैसे अपना लैंड वाइज था वही अपना पॉपुलेशन वाइज है सबसे बड़ा अपना एशिया। दूसरे नंबर पे जो अफ्रीका था वो भी सेम है, ये अपना जो लैंड वाइज भी है पॉपुलेशन वाइज भी है। तो पहले जो दो हैं वो अपने देखने की जरूरत है नहीं, वो अपने रहेंगे सेम एज इट इज़। थर्ड नंबर पे जैसे अपना नॉर्थ अमेरिका था तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरोप हो जाएगा, क्योंकि यूरोप में जो पॉपुलेशन है वो अपने नॉर्थ अमेरिका से भी ज़्यादा है। बाकी आगे का जो शेड्यूल है वो सेम रहेगा लगभग। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है तो वो एक पायदान पीछे चला जाएगा। यूरोप बीच में आ गए उसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका है वो चौथे नंबर पे चला जाएगा। फिर जो साउथ अमेरिका था वो पाँचवें नंबर पे चला जाएगा। एंड फिर जो सिक्स नंबर पे है वो ओशियानिया आ जाएगा, क्योंकि जो एंटार्क्टिका है वहाँ पे आपने आपको पता होगा कि बिल्कुल ही आइस है, यानी कि वहाँ पे जो रहने लायक जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। वहाँ पे लैंड मास तो है बट वहाँ पे लोग रह नहीं सकते। तो ये अपना जो है वो लास्ट में यानी कि सेवन्थ नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे ओनली जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वही लोग जाते हैं और थोड़े दिन रह के वो भी वापस आ जाते हैं। तो एंटार्क्टिका है जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे जो लैंड मास है उसके जो अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो पाँचवें नंबर पे आ जाता है एंटार्क्टिका। ठीक है, यानी कि यूरोप और ओशियानिया से ज़्यादा जो लैंड मास है वो एंटार्क्टिका में है, बट वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, सो ये अपना हो गया लैंड लैंड वाइज एंड एरिया वाइज। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नंबर शो हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, सो अपना जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, जो तीन साइड से किससे सराउंडेड हो, वाटर से, वाटर बॉडीज से। तो ये जो अपना अपना वेस्टर्न टाइप वेस्टर्न जो एरिया है वो अरेबियन सी से सराउंडेड है। जो अपना ईस्टर्न साइड है वो अपना बे ऑफ बंगाल से है। एंड जो अपना साउदर्न साइड है वो अपना किससे सराउंडेड है, इंडियन ओशियन से। ठीक है, ये आप जो अपना इंडिया है उसका और ज़्यादा ओवरव्यू देख सकते हैं, जैसे कि अपना ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे अपना इंडियन ओशियन हो गया। एंड यहाँ पे जैसे अपना श्रीलंका है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है। ठीक है, ये सारी आप जो रिवर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है जैसे कि गोदावरी जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा, तो वो सबसे बड़ी जो रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। पेनिनसुलर जो अपना इंडिया है यानी कि यहाँ इस जो अपना एरिया होता है इसके हम मेनली नीचे की बात करते हैं। तो जो अपना इंडिया है होता है उसको हम जैसे कि अपनी यहाँ से अपनी जो कर्क रेखा है, जो अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास करती है, उसके जो नीचे का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी जो रिवर है अगर वो पूछी जाती है तो वो कौन सी है, गोदावरी रिवर है। एंड गोदावरी रिवर जो है
गोदावरी रिवर जो है वो कितनी किलोमीटर लंबी है? वो 1465 किलोमीटर जो लंबी है, तो अपनी गोदावरी रिवर है, सबसे लंबी रिवर है अपनी पेनिनसुलर इंडिया की, 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर गोदावरी रिवर। इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसके बाद जो रिवर आती है वो कृष्णा रिवर आती है। जैसे ये हो गई अपनी गोदावरी रिवर, ये यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी कृष्णा रिवर। ठीक है, तो यहाँ से अपनी कृष्णा रिवर जा रही है। तो ये सारी किस में जाती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ये पूछा जाता है कि जो मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो किस साइड जाती हैं? वो अपनी अपनी जो है डायरेक्शन बोल रहे हैं तो ईस्ट में जाती हैं, और ईस्ट में क्या है? अपना बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, वेस्ट में जाने वाली जो मेन रिवर है वो नर्मदा और तापी रिवर है, जो अपनी अरेबियन सी जो होता है उसमें गिरती हैं। ठीक है, मेनली ये दो ही रिवर हैं जो अपनी अरेबियन सी में जाती हैं। ठीक है, एंड सबसे बड़ी रिवर कौन सी हो गई? गोदावरी, 1465 किलोमीटर। दूसरी जो सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, तो वो बोल सकते हैं हम कृष्णा, जो 1400 किलोमीटर है। एंड जो थर्ड रिवर है वो नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर जो है वो 1312 किलोमीटर है, जो कि अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, ये दोनों जो रिवर हैं वो अपनी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, एंड जो नर्मदा रिवर है वो अपनी गिरती है अरेबियन सी में। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये अपना जैसे एशिया हो गया। एंड यहाँ पे अब गल्फ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक जो गल्फ होता है उसके बारे में ही जैसे कि अपना हम देखेंगे उसको थोड़ा सा। जैसे कि हमने आपको दिखाया था एक ये वाला, ये आप देख सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे अपना इंडिया था, इसके बाद में ये सऊदी अरब हो गया, एंड यहाँ पे अपना ओमान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक गल्फ बन रहा है यहाँ पे, इस एरिया को हमने जूम किया है। ये वाला जो एरिया है इसको हमने जूम किया है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम बात करने वाले थे। हाँ, सो लेट्स मूव टू दैट स्लाइड। हाँ जी, सो ये हमने जो जूम किया था, जैसे कि ये यहाँ पे ओमान था, एंड यहाँ पे अपना गल्फ ऑफ ओमान है, एंड इसके इस साइड अपना क्या था? इंडिया था। एंड यहाँ पे अपना पर्शियन गल्फ है, एंड यहाँ पे अपना अरेबियन सी है। आपको पता होगा अरेबियन सी अपने कहाँ पे है? इंडिया के पास में है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ अडेन हो गया। या आपको गल्फ जो है आप थोड़े ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं थोड़ी सी आगे चल के। ठीक है, अभी के लिए आप बस ये याद रख सकते हो। जैसे ये भी है, ये जो है एक पेनिनसुला बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तीन साइड से अपना क्या है? वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, मेनली ये चीज़ है हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, वो अपना इंडियन पेनिनसुला हो गया, एंड ये क्या हो गया? अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला हो गया। इस साइड से किससे घिरा हुआ है? गल्फ ऑफ ओमान से, पर्शियन गल्फ से। इस साइड से किससे घिरा हुआ है? इस साइड से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। इस साइड से बोलें तो किससे घिरा हुआ है? गल्फ ऑफ अडेन से। ठीक है, और अगर ये साइड भी पूछ ली जाए तो वो क्या है? रेड सी हो गया। यानी कि मतलब इसके एक साइड जो है, इसके एक साइड लैंड मास है, बाकी जो पूरी साइड बच गई वो क्या है? वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी है और एक साइड लैंड मास है, तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। और ये कौन सा पेनिनसुला हो गया? अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन को कैसे ध्यान रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे साउथ अरेबिया है। ठीक है, साउथ अरेबिया से क्या बन गया? अरेबियन पेनिनसुला। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गल्फ हैं इनके नाम हम बाद में अच्छे से याद करेंगे, एंड आपको ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी यहाँ पे हम जो टॉप 10 पेनिनसुला है वो आप देख सकते हो। जैसे कि अपना अलास्का जो पेनिनसुला है वो अपना नॉर्थ अमेरिका के पास में है। इसके बाद लेब्राडोर पेनिनसुला है। लेब्राडोर पेनिनसुला ये भी अपना अमेरिका के आसपास में है। आइबेरियन पेनिनसुला है। द बाल्कन्स है पेनिनसुला। स्कैवेंडियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला जो हमने अभी अभी पढ़ा है वो अरेबियन पेनिनसुला है। डेक्कन पेनिनसुला या फिर इंडियन पेनिनसुला, या आप अभी हमने देखा जो हमारा जो इंडिया का जो पेनिनसुला है उसको हम डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं। ठीक है, एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी कि अफ्रीका में जो एक पेनिनसुला बन रहा है वो उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इंडो चाइना पेनिनसुला, जो अपनी म्यांमार साइड जो है, जो इंडो चाइना पेनिनसुला है उसको हम म्यांमार साइड जो एक पेनिनसुला बन रहा है, यहाँ पे जैसे तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। एक ये लास्ट जो है कामचट का पेनिनसुला। तो ये जो पेनिनसुला है ये टॉप 10 पेनिनसुला हैं। इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा जैसे अगर मैप में डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए मैप में कहाँ सिक है वो, यानी कि उसकी एक रफ जो एक पोजीशन होती है मैप में, वो अपने को जैसे कि नाम आता है उसका इंडो चाइना पेनिनसुला,
तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ वो म्यांमार के आसपास में है। ठीक है। ऐसे दक्कन पेनिनसुला का नाम आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये जैसे जो अपने नज़दीक वाले हैं वो तो एटलीस्ट हमें मतलब सीधा आपने याद होने चाहिए। ठीक है, वो एक बार अगर आप एक दो बार मैप देखोगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगे वो। जैसे दक्कन पेनिनसुला आ गया, वो अपना इंडिया में है, नीचे की साइड है। ठीक है। इंडो चाइना पेनिनसुला यानी कि चाइना के पास में मिलेगा, और इंडो चाइना है तो इंडिया और चाइना के आसपास मिलेगा। तो इंडिया में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो दक्कन पेनिनसुला है। तो कहाँ होगा, म्यांमार में साइड होगा, क्योंकि म्यांमार साइड भी इंडिया का आधा पार्ट लगता है यहाँ पे, जैसे कि ईस्टर्न जो अपना इंडिया है उसका कुछ पार्ट लगता है। तो इंडो चाइना पेनिनसुला हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके बाद अरेबियन पेनिनसुला, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो अरेबियन जो अपना अरब अरब सागर जो है, अरेबियन सी जो है उसके पास में होना चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पे अरेबियन सी है उसके पास में कौन सा है, ये अरेबियन पेनिनसुला।